हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप प्रजापति। ओके, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज जो साइंटिस्ट ने जो बोलते हैं ना कि गणितज्ञ बोलते हैं हिंदी में, ओके, मैथमेटिशियन ने जिसने ये थ्योरम दिया था उसका नाम था थेल्स। तो इसलिए उसके नाम पे ये थ्योरम को और भी बोला जाता है क्या, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, आपके बुक में थेल्स थ्योरम नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ा करता था तब इसका नाम था थेल्स थ्योरम भी था। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझ लिया कि आपको पता भी होना चाहिए किस गणितज्ञ मैथमेटिशियन ने इसे दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बता दिया कि थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया था। ओके, तो आज हम लोग इसी थ्योरम की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th वालों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ओके, तो इसको अपने नोटबुक में मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट करके। ओके, ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि अगर 10 साल का पेपर उठाया जाए और तुम चेक करो कि 10 साल के पेपर में कितनी बार ये बीपीटी थ्योरम को पूछा गया है, तो तुमको मैक्सिमम मेरे ख्याल से तो 5 से 6 बार मिल ही जाएंगे। ओके, तो समझ जाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, इसलिए आज मैं इस थ्योरम को लेकर आया हूं आपके सामने। मैंने प्रूफ करके लिख के रखा हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा साथ ही साथ। ओके, जो मैंने लिखा है आपको तब तक वो लिखी हुई चीजों पे ध्यान नहीं देना है जब तक मेरा पॉइंटर उस लाइन पे ना जाए। ओके, लाइक अगर मैंने लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने लिखा है, मेरा पॉइंटर अगर इन ट्राइंगल पी क्यू आर पे है तो आपकी आंखें भी इन ट्राइंगल पी क्यू आर पे ही होनी चाहिए। उसके नीचे जो लाइन एल पैरेलल टू साइड क्यू आर है उस पे नहीं जानी चाहिए। इतना भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मेरा पॉइंटर जिस जगह पर होगा उस जगह पर आपकी आंखें होनी चाहिए, याद रखिए बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बिकॉज मैंने लिख के रखा हुआ है, इसलिए लिख के रखा हुआ है बिकॉज अगर मैं लिख के आपको समझाने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। जो थ्योरम में 10 मिनट में आप लोगों को समझा सकता हूँ वो आधा पौना घंटा ले लेगा। ओके, लिख के अगर मैं समझाने जाऊंगा तो इसलिए मैंने लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। ओके, तो चलिए अब मैं आता हूँ अपने थ्योरम की तरफ। पहली बात तो देखिए, इसको बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, शॉर्ट में बीपीटी। ओके, लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे तो हम कहीं पे बीपीटी नहीं लिखेंगे। हम बोलते वक्त बोलते बीपीटी बोला जाता है इसे, लेकिन हम शॉर्ट में नाम इसका कभी यूज नहीं करेंगे। नाम पूरा यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ओके, थेल्स थ्योरम। अगर कोई पुराने जमाने का इंसान रहेगा ना, वो आपको बोल देगा कि प्रूफ करो कि थेल्स थ्योरम क्या है, बताओ कि थेल्स थ्योरम क्या है। ये कोई पुराने जमाने का इंसान पूछ लेगा। ओके, क्योंकि आज के बुक में थेल्स थ्योरम नहीं लिखा गया। ओके, तो आपको मैं बता दे रहा हूं थेल्स थ्योरम क्या है। वही है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ओके, पहली बात तो इसका स्टेटमेंट पढ़कर ले लो। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इन लोगों ने, ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। काफी स्लो वे में चलेंगे हम लोग, एक एक लाइन को, एक एक चीजों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना आए। एक बार मैं समझा दूं तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए थ्योरम, आपको इतने अच्छे से समझना है। ओके, ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। इफ अ लाइन कोई लाइन है पैरेलल टू अ साइड, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इतना पार्ट समझो पहले। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, मान लो पी क्यू आर, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। ओके, क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है। ओके, कोई एक लाइन है, मान लिया वो लाइन कौन है, एल है। वो लाइन कौन है, ये एल है। ओके, लाइन एल है जो ट्राइंगल के एक साइड के क्या है, पैरेलल है। तो देख सकते हो एल किसके पैरेलल है, साइड के किसी एक साइड के पैरेलल है। ट्राइंगल के किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एल है मैंने बोल दिया कि किस साइड के पैरेलल है, क्यू आर साइड के क्या है, पैरेलल है, मैंने बोल दिया। ओके, ओके, क्या बोला, यहां तक हो गया अपना। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हो गया बात। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स, अब देखो एक साइड का नाम तो हो गया, इसके पैरेलल है। रिमेनिंग साइड्स कौन से बचे, पी क्यू एंड पी आर। ओके, तो क्या बोला है, ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। तो ये क्या कर रहा है, जो लाइन एल है
वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग जो साइड्स है पी क्यू और पी आर, इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड्स, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। तो क्या कर रहा है, जो एल है वो रिमेनिंग साइड जो पी क्यू एंड पी आर है उनको दो अलग अलग पॉइंट्स पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अलग अलग पॉइंट कौन कौन है यहाँ पे, ए और बी, ए और बी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, यहां तक लाइन समझ में आया आप लोगों को, ये लाइन समझ में आया। देखो मैंने बताया इंग्लिश मीडियम में पहचानना बहुत आसान होता है, इफ से लेके देन के पहले जो स्टेटमेंट रहता है वो गिवन रहता है तुम्हारा, इफ से लेके देन के पहले तक जो स्टेटमेंट होता है वो तुम्हारा गिवन होता है, देन के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो प्रूफ करना होता है अपने को। तो ध्यान से देखो यहाँ पे देन के बाद क्या लिखा है, देन द लाइन डिवाइड्स दीज साइड्स। जो लाइन है देख सकते हो आप लोग क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है साइड्स को। ये साइड जो पी क्यू थी अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पी ए एंड ए क्यू। वैसे ही जो बी पॉइंट है वो उसने पी आर को डिवाइड कर दिया पी बी एंड बी आर में। तो क्या बोला है, देन द लाइन डिवाइड्स दीज साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, जो लाइन है वो साइड्स को बराबर प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। बराबर प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है मतलब क्या, मान लो इस तरफ का, इस तरफ जब लाइन मैंने ड्रॉ किया, जब एल लाइन खींचा तो इस तरफ दो पार्ट में बढ़ गया, एक पी ए एंड ए क्यू में। तो पी ए का वैल्यू मान लो 3 है और ए क्यू का वैल्यू 5 है। तो देखो इसका अगर मैं प्रोपोर्शन लिखना जाऊँ इस तरफ का, ये जो पी क्यू का प्रोपोर्शन लिखने जाऊँ, पी क्यू का प्रोपोर्शन लिखने जाओ तो पी क्यू का प्रोपोर्शन क्या है, पी क्यू का प्रोपोर्शन है 3/5। अब ये प्रोपोर्शन कितना है, 3/5। तो सेम इतना ही डिवाइड इस तरफ भी करेगा। पी आर देखो बी कर रहा है ना पी आर को डिवाइड, तो सेम प्रोपोर्शन में इधर भी डिवाइड करेगा, सेम प्रोपोर्शन में इधर भी डिवाइड करेगा। मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 3/5। कितनी आएगी, 3/5। पीबी की वैल्यू होगी 3 और बी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ओके, रेशियो 3/5 आएगा। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इधर का 3 था इधर का 5 था तो इधर का भी 3 होगा और इधर का भी 5 होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आया, समझ में आया, ये बात याद रखो। रेशियो सेम होगा, वैल्यू सेम होंगी जरूरी नहीं है। पीए का वैल्यू 3 आया और ए क्यू का वैल्यू 5, तो जरूरी नहीं कि पीबी भी 3 होगा और बी आर भी 5 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, रेशियो 3/5 आएगा। समझ में आया बात, ठीक है, छोड़ो, आ जाओ। अब देखो मैं क्या बोल रहा था। ओके, तो तुमको क्या प्रूव करना है कि जो दोनों के साइड्स का, दोनों तरफ के जो रेशियो आएंगे वो दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये तुमको प्रूव करना है, ये तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है बात यहां तक। चलो देखो प्रूव कैसे करना है इसको। देखो प्रूव करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोग ने एरिया लिया था, एरिया का रेशियो करते थे हम लोग ने इतनी चीज सीखी हुई है। ओके, हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, एरिया का रेशियो लो तो लेफ्ट साइड में एरिया का रेशियो आता था, राइट साइड में बेस या हाइट का रेशियो आता था। समझ में आया बात। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो प्रूव करना है उसमें एक तरफ चाहिए पी ए अपॉन ए क्यू चाहिए, मतलब दिस अपॉन दिस चाहिए, दिस पी ए अपॉन ए क्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, पी ए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, पी ए बी में आ रहा है और ए क्यू ट्राइंगल क्यू ए बी में आ रहा है, बराबर है, इतनी बात ठीक है। पी ए ट्राइंगल पी ए बी में आ रहा है और क्यू ए बी में आ रहा है, ये बात यहां तक ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी तक एरिया का रेशियो लेना पड़ा है, क्या पड़ा है, एरिया का रेशियो लेना। ओके, तो ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैं क्या कर दो, तो एपी चाहिए ना, एपी क्या बन सकता है, मेरा बेस बन सकता है, हाइट तो बन ही नहीं सकता एपी, सीधी सी बात है। तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। अगर ये बेस बनाऊंगा तो इसके ऊपर एक हाइट गिरानी पड़ेगी, एक हाइट गिरानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने बी पॉइंट से एक हाइट गिरा दिया यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर मेरे को इसके ऊपर हाइट गिरानी है एपी के ऊपर, तो कौन से पॉइंट से गिराना पड़ेगा, बी पॉइंट से। तो बी पॉइंट से मैंने एक हाइट गिरा दिया, जिसको नाम दे दिया मैंने बी एम। तो मैंने लिखा है ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी ए, हाइट गिराया मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो बी एम परपेंडिकुलर टू पी ए किया मैंने। वैसे ही सेम देखो, इस तरफ भी पीबी चाहिए, तो पीबी बेस बन सकता है मेरा। अगर ये बेस बनेगा तो हाइट इसके ऊपर गिरानी पड़ेगी, हाइट गिराऊंगा कहां से, ए से गिराना पड़ेगा मुझे, तो ए एन आएगा। तो ए एन परपेंडिकुलर टू पीबी, ये ड्रॉ किए, ये 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ किए थे। ओके, ये एक हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, और नीचे क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए। ए क्यू भी देखो, ए क्यू क्या बन सकता है, बेस बन सकता है, ए क्यू क्या बन सकता है, बेस बन सकता है। तो इसकी भी हाइट में गिराऊंगा, सॉरी। ओके, पहली बात तो देखो, ये क्यू ए कौन से ट्राइंगल में आना चाहिए,
कौन सा ट्राइंगल में आना चाहिए। देखो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने अभी किया है, लेकिन ये पहले से नहीं है, ओके, पहले से नहीं है, ओके। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो ट्राइंगल बनाना है, क्यू ए बी ट्राइंगल बनाना है। ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ये पार्ट तो फिलहाल था ही नहीं, ये पार्ट फिलहाल था ही नहीं। तो देखो क्यू ए बी ट्राइंगल में आ रहा है क्यू ए, तो पहली बार ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ये लाइन को क्या किया, मैंने ड्रॉ किया, ये भी कंस्ट्रक्शन किया। वैसे सेम इस तरफ भी मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो दूसरा पॉइंट क्या किया ड्रॉ मैंने, ड्रॉ से क्यूबी एंड आर ए, क्यूबी को और आर ए को दोनों को क्या किया मैंने, ड्रॉ किया, ओके। ये सारे कंस्ट्रक्शन के पार्ट है बेटा, ये सब ग्रीन वाला और रेड वाला ये सब मैंने बाद कंस्ट्रक्शन के बाद ड्रॉ किया, उसके पहले ये सब खाली था, ओके ओके। तो समझ में आया बात। चलो, नोटबुक पेन पेंसिल सब आपके हाथ में होना चाहिए बेटा, मैंने सब कुछ अच्छे से लिखवा के समझा रहा हूँ, ओके। ये पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नोटबुक लेके नहीं बैठोगे, नोटबुक लेके बैठोगे, लिखोगे साथ में, जैसे जैसे मैं स्टेप समझाते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखोगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप प्रवचन की तरफ सुनते जा रहे हो, लिख नहीं रहे हो, कुछ डायग्राम नहीं बना रहे हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिलहाल मेरे से आप वादा करिए कि आप जब भी बैठेंगे तो बुक पेन पेंसिल स्केल विस्केल सब लेके बैठेंगे, ओके। और बैठ गए एक बार लैपटॉप या मोबाइल पे तो आप छोड़ेंगे नहीं जगह को, ये भी आप लोग प्रॉमिस कीजिए मुझसे, ओके ठीक है। चलो देखो, पहली बात तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट पूरा का पूरा समझ में आ गया, वर्ड टू वर्ड मैंने समझाया हुआ स्टेटमेंट। पहली बात तो देखो, थियरम कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी थियरम को, तो हम लोग के 3 स्टेप कॉमन होते हैं। गिवन लिखना पड़ता है, टू प्रूफ लिखना पड़ता है, अगर कंस्ट्रक्शन हुआ तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, देन प्रूफ लिखना पड़ता है। तो मैं पहले गिवन लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। तो गिवन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, मेरे पास ये जो ट्राइंगल की लोग बात करते हैं, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की बात करते हैं वो ट्राइंगल है पी क्यू आर मान लिया मैंने, उसमें लाइन कौन है, एल पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर लाइन एल पैरेलल टू साइड क्यू आर। लाइन एल किसके पैरेलल है, साइड क्यू आर के। अब ये लाइन क्या कर रहा था, देखो इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स, तो कौन से पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिमेनिंग साइड्स को देखो, तो पॉइंट which intersect the side PQ and side PR at point A and at point B respectively, okay। वही बात लिखा देखो, in triangle PQR line L parallel to side QR which intersects the side PQ and side PR at point A and B respectively, okay। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या आप लोगों को, ओके। अब देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आना चाहिए। मतलब क्या, पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू आना चाहिए पी बी अपॉन बी आर के। तो ये क्या करना है मुझे, प्रूफ करना, पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर, ये प्रूफ करना है मुझे। चलो, कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्यों करना है वो मैंने बता दिया आप लोग को। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, प्रूफ वाले पे, प्रूफ वाले पे पॉइंट पे आ जाओ। देखो ध्यान से, मुझे क्या चाहिए जरा बताओ, मुझे ए पी अपॉन ए क्यू चाहिए ना, मतलब कौन सा ट्राइंगल लेना है, पहला पी ए बी लेना है, ओके। ए क्यू के लिए, ए पी के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, पी ए बी ट्राइंगल लेना है। तो देखो मैंने लिखा इन ट्राइंगल पी ए बी, कौन हाइट है कौन बेस है, बस इतना बताओ। तो देखो ध्यान से, मेरे को पी ए चाहिए ना, तो पी ए मेरा बेस तब बनेगा जब मेरा हाइट क्या रहेगा, बी एम। तो बी एम इज हाइट एंड पी ए इज बेस, ये समझ में आ गया। अब ये हाइट क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो ये पार्ट मैंने जो परपेंडिकुलर गिराया है वो कहां पे गिराया है, कंस्ट्रक्शन में। तो मैं क्या लिखूंगा, रीजन क्या लिखूंगा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ओके ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लो पीएबी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी इक्वल टू हाफ ऑफ बीएम इंटू पीए, इसको 1 नंबर दे दो। सेकेंड केस देखो, पीए का तो केस हो गया मेरा सॉल्व। अब ए क्यू के पास आओ, ए क्यू कौन सा ट्राइंगल में मिलेगा, क्यू ए बी ट्राइंगल में मिलेगा। तो इन ट्राइंगल क्यू ए बी कॉमा, अब देखो यहां पे भी देखो ए क्यू मुझे बेस चाहिए। ए क्यू बेस कब बन सकता है तुम्हारा, जब तुम्हारा हाइट इसके ऊपर गिर रहा हो, इसके ऊपर अंदर देखो हाइट गिर ही नहीं रहा है। पहली बात तो ये मेरे को बताओ कि क्यू ए बी एक्यूट ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो ट्राइंगल क्यू ए बी बनाया मैंने, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है या एक्यूट ट्राइंगल है। तो आप लोग अगर किसी ने एक्यूट सोचा है तो वो मूर्ख है, और जिसने ऑब्ट्यूज सोचा है वो सही है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो जरा, ये ए एंगल को देखो जरा, ये एंगल को देखो, क्यू ए लाइन ए बी लाइन से दूर भाग रही है, ए बी लाइन से दूर भाग रही है क्यू ए। तो ये वाला एंगल जो ए एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और मैंने बताया था हमेशा 3 हाइट गिरती है, 2 हाइट बाहर गिरती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, और 1 हाइट अंदर गिरती है, और अंदर गिरने वाली हाइट ऑब्ट्यूज एंगल से निकलती है। तो यहां से हाइट गिरेगी तो बेस अपने को क्यू बी मिलेगा, लेकिन मुझे बेस क्या चाहिए, क्यू ए चाहिए। तो मेरे को हाइट एक बाहर
गिरानी पड़ेगी। तो ये देखो बी से जो गिर रही है हाइट तो बाहर गिर रही है, लेकिन गिर तो क्यू ए पे रही है, क्यू ए की लाइन पे तो गिर रही है ये बी एम। ओके समझ में आया। तो हाइट इसके लिए भी ये ट्राइंगल क्यू ए बी में बेस तुम्हारा क्या बन गया, क्यू ए बन गया, और हाइट क्या बन गया तुम्हारा, बी एम बन गया। तो वही तो मैंने लिखा वापस से, बी एम इज हाइट एंड ए क्यू इज बेस। अब ये बी एम इज हाइट एंड ए क्यू इज बेस कहां से पता चलेगा, वापस से फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो वापस वही चीज यहाँ पे लिखना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी निकालना इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। इसको 2 नंबर दे दो, इसको क्या दे दो, 2 नंबर दे दो। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूफ में चाहिए पी ए अपॉन ए क्यू। मतलब यहाँ पे जो पी ए आया है और यहाँ पे जो ए क्यू आया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड। सीधी सी बात है, मुझे अपॉन में चाहिए तो दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड। तो डिवाइड 1 एंड 2, तो डिवाइड 1 एंड 2, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी मैंने लिख दिया, इक्वल टू हाफ से हाफ कट जाएगा डिवाइड करने के बाद, बी एम से बी एम कट जाएगा डिवाइड करने के बाद, बचेगा क्या, पी ए अपॉन ए क्यू। तो पी ए अपॉन ए क्यू लिख दिया मैंने, इसको 3 नंबर दे दिया। अब सेम काम देखो, मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, पीबी और बी आर चाहिए, पीबी और बी आर चाहिए, पीबी और बी आर चाहिए। तो देखो पीबी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, पी ए बी में आ रहा है। तो मैं पहले लिखूंगा इन ट्राइंगल पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी, उसमें हाइट कौन होगा, देखो बेस क्या चाहिए मुझे, पीबी चाहिए था ना, बेस क्या चाहिए मुझे, पीबी चाहिए, तो हाइट क्या होगा, ए एन होगा। सीधी सी बात है। तो ए एन इज हाइट एंड पीबी इज बेस। ये कहां से पता चला, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वापस से। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए एन इंटू पीबी, इसको दे दिया 4 नंबर। अब ध्यान से देखो, दूसरा वाला जो बी आर मुझे चाहिए, अपॉन में क्या चाहिए, बी आर। तो बी आर कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी आर में आ रहा है, ए बी आर में आ रहा है। ओके अब बी आर मेरा बेस बनाने के लिए मुझे एक हाइट बाहर से गिरानी पड़ेगी। वापस से ध्यान से देख लो, ए बी आर ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। वो क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे एंगल जो बी है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके तो ए बी आर ट्राइंगल भी क्या है, मेरा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो एक हाइट देखो बाहर, बी आर पे कौन सी हाइट होगी, बी आर पे कौन सी हाइट गिरानी पड़ेगी, ए एन। सीधी सी बात है। तो ए एन यहाँ पे हाइट हुआ और बेस क्या हुआ, बी आर हुआ। तो मैं वही चीज लिख देता हूँ, ए एन इज हाइट एंड बी आर इज बेस। ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वापस से मिला तो वही लिख दिया मैंने। चलो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए एन इंटू बी आर, इसको दे दो 5 नंबर। अब देखो मुझे राइट हैंड साइड में क्या करना है, मुझे राइट हैंड साइड में करना है पीबी अपॉन बी आर। मतलब मुझे क्या चाहिए, पीबी और बी आर का रेशियो चाहिए, पीबी और बी आर का रेशियो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4 एंड 5 को डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड 4 एंड 5, तो किया तो क्या मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर इक्वल टू हाफ से हाफ कटेगा, ए एन से ए एन कटेगा, बचेगा क्या, पीबी अपॉन बी आर, पीबी अपॉन बी आर 6 दे दो इसको। अब ध्यान से देखो, जो मुझे प्रूफ में चाहिए पी ए अपॉन ए क्यू और पीबी अपॉन बी आर, दोनों तो आ गए अपने पास, पी ए अपॉन ए क्यू भी आ गए और पीबी अपॉन बी आर भी आ गए। लेकिन बात यह है कि इन दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ये राइट हैंड साइड को मुझे क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अगर मुझे कभी भी राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाने हैं, दो स्टेटमेंट में अलग अलग जो अलग अलग स्टेटमेंट रहेंगे, तो उसके राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है, तो उससे पहले मुझे उसके लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए दोनों के। अगर दोनों स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए तो दोनों स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहली बात तो चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को जरा चेक करो। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी ए बी का एरिया अपॉन क्यू ए बी का एरिया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पी ए बी का एरिया अपॉन क्यू ए बी आर का एरिया। लेकिन अपने को दिख रहा है कि ऊपर वाला पार्ट तो सेम है दोनों में, ऊपर वाला पार्ट दोनों में क्या है, सेम है। 3 में देखो और 6 में देखो, ऊपर वाला पार्ट क्या है, सेम है, पी ए बी, और यहाँ पे भी क्या, पी ए बी। लेकिन नीचे वाला पार्ट देखो 3 का क्यू ए बी है नीचे वाला पार्ट, और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो है ए बी आर। मतलब क्या, तुम्हारा नीचे वाला ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी मुझे दिखाना पड़ेगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर के बराबर बताना पड़ेगा। अगर दोनों का एरिया, मैं बोलूं कि क्यू ए बी ट्राइंगल का एरिया और ट्राइंगल ए बी आर का एरिया, दोनों के दोनों अगर मैंने बराबर दिखा दिए कैसे भी करके, तो दोनों का मतलब तो एक ही हो जाएगा, दोनों का मतलब तो एक ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ रहे हो बात आप अपने मेरी, कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हो रहा है, पहले मुझे ये बताओ। डिनोमीटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिनोमीटर अलग अलग है। मतलब मान लो कि अगर इसका एरिया और इसका एरिया क्या कर दिया मैंने, सेम कर दिया, तो डिनोमीटर सेम हो गया। मतलब डिनोमीटर सेम हो गया, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो पहले से सेम था, नीचे वाला पार्ट भी अब सेम हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरा सेम हो गया, राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो पहली बात तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर, इन दोनों को इक्वल दिखाना है।
तो पहले निकालता हूं मैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी को ध्यान से देखो, एरिया ऑफ इन ट्राइंगल क्यू ए बी एंड ट्राइंगल ए बी आर, जो दोनों को मेरे को जिसको दिखाना है उन दोनों को मैंने ले लिया। तो क्यू ए बी एंड ए बी आर में बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस ए बी, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए बी को मैं कॉमन बेस बोल सकता हूं दोनों का। देखो क्यू ए बी में भी बेस आ रहा है ए बी, और ए बी आर में भी बेस आ रहा है ए बी, लेकिन इसकी हाइट कहां पे होगी फिर, अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूं, ए बी को मैं बेस बोल रहा हूं, तो हाइट किधर होगी, आप लोग बता सकते हो मुझे, ध्यान से देखो, आप लोग मुझे बता सकते हो कि हाइट ये होगी, यहां से मुझे एक हाइट गिरानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑब्टयूज ट्रायंगल है तो दो हाइट बाहर गिरेंगी। तो दो हाइट कौन कौन सी बाहर गिरती है, कौन कौन से पॉइंट से बाहर गिरती है, मैंने आप लोगों को बताया। तो क्यू से बाहर जाएगी और आर से भी मेरी बाहर जाएगी हाइट, समझ में आया बात। ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। ओके, अगर मैं बात करूं ये मेरा कॉमन बेस है, देख सकते हो दोनों ही ट्राइंगल में क्यू ए बी में भी ए बी मेरा बेस आ रहा है, और ए बी आर में भी मेरा क्या आ रहा है, बेस ए बी आ रहा है। ओके, दोनों में कॉमन बेस मिल गया। ओके, और एक जरा बात बताओ मुझे, ये जो लाइन एल है और जो क्यू आर है वो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैंने बताया कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होता है। ये बात मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो ध्यान से देखो, वही चीज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बोथ द ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस ए बी, ये बात पता चल गया। अब देखो, क्योंकि लाइन एल पैरेलल टू साइड क्यू आर है, लाइन एल पैरेलल टू साइड क्यू आर है, ये दिया था, गिवन है। ओके, अब मैंने लिखा, ये कॉमन बेस तो हो गया। ध्यान से देखो, एरिया सेम करना है मुझे, मतलब समझ जाओ क्या करना है। मैंने एक केस पढ़ाया था आपको जहां पे दोनों ट्राइंगल्स का एरिया तभी सेम हो सकता है जब दोनों ट्राइंगल्स में बेस भी कॉमन हो और हाइट भी कॉमन हो। मैंने पढ़ाया हुआ है तीसरा केस, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कहां पे, आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा, आप रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, ये थर्ड वाला केस, व्हेन बोथ ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट, जब दोनों ट्राइंगल्स के कॉमन बेस और कॉमन हाइट है, तो देखो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आया था, एरिया दोनों का सेम था, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या था, सेम था। तो दोनों एरिया ट्राइंगल का एरिया तब भी सेम हो सकता है जब कॉमन बेस और कॉमन हाइट हो। ओके, समझ गया बात। तो ध्यान से देखो, अभी यहां पे देखो, मैंने बेस तो कॉमन बोल दिया, बेस तो कॉमन है अपना दोनों ही ट्राइंगल में, लेकिन अगर अब मुझे क्या करना है, हाइट भी सेम करना है। और हाइट कौन सी है, हाइट यही है मेरी, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ब्लू लाइन में, ये क्या है, हाइट है दोनों ट्राइंगल्स की। ये वाले क्यू ए बी की हाइट ये वाली है, और ए बी आर ट्राइंगल की हाइट ये वाली है। ओके, लेकिन मुझे पता है ये दोनों हाइट्स परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बनी है, ये दोनों हाइट क्या बनी है, परपेंडिकुलर ये दोनों हाइट जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में बनी है। और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कभी भी परपेंडिकुलर होता है तो दोनों ही परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब बात करते हैं, ये आप लोगों को पता है, तो अगर सेम होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों हाइट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल्स के हाइट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ये बात मैंने बताया। देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ओके, दोनों ही ट्राइंगल के जो हाइट्स है वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने, इसलिए वो दोनों हाइट्स कितने क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ओके, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, बोथ द ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ओके, अब जब मुझे पता चल गया कि कॉमन बेस है मेरा, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन बेस है और कॉमन हाइट है, मतलब इक्वल हाइट है, तो मेरा दोनों ही ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। कौन कौन सा ट्राइंगल का, क्यू ए बी का एरिया और ए बी आर का एरिया, क्यू ए बी का एरिया और ए बी आर का एरिया क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा दोनों। इसको 7 नंबर दे देता हूं मैं। अब देखो, मैंने बोला 3 को उठाओ, 6 को उठाओ और ये 7 को उठाओ, तो मैं पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी आर लिख सकता हूं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए बी की जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर लिख सकता हूं मैं। अब क्यों, क्योंकि दोनों का एरिया क्या आ गया, सेम आ गया, तो क्यू ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए बी आर। समझ में आया बात, ध्यान से देख लो, क्यू ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए बी आर लिख सकता हूं। तो पी ए बी अपॉन ए बी आर, पी ए बी अपॉन ए बी आर, यहां पे और यहां पे भी देखो पी ए बी अपॉन ए बी आर, तो दोनों क्या हो जाएगा, 3 and 6 में
लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, क्योंकि क्यू ए बी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ए बी आर रखूंगा, तो ऊपर का नीचे का दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स कि इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, तो मैंने कौन कौन सा इक्वेशन यूज किया, 3 and 6 को तो यूज किया था, साथ में एरिया इक्वल दिखाने के लिए 7 का यूज किया मैंने। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 3, 6 and 7 से क्या बोल सकता हूँ, राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, तो पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर। ओके, देखो मैं खुश हो गया, काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इस थियरम को मैंने करवाया हुआ है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में लिख के नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, बच्चे समझ ही नहीं पाते, बिकॉज उनके देखो एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उनका बहुत वीक रहता है, बहुत से बच्चों का वीक रहता है कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन से पॉइंट से मेरी हाइट बाहर गिरेगी। ओके, मैं अपने वक्त में हुआ करता था, जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे सबसे बड़ा डाउट यही सब हुआ करता था। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए मैंने बेसिक से शुरू किया था, लेक्चर पूरा बेसिक से शुरू किया है। पहले तो मैंने आपको सिखाया कि एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसे पहचानते हैं, उसका ट्रिक दिया मैंने। सेकंड, फिर उसके एल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने पूरा फील करवा के दिया हुआ है। फिर एंड में मैंने आप लोगों को ट्रिक दे दिया था एक, कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो आपने अगर अब तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे, स्टार्टिंग के 2 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 2 वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीसरा नहीं देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथा भी नहीं देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तीसरा और चौथा सब चैनल पर आपको मिलेगा। जितने यूट्यूब पर चैनल सब जगह आपको ये जो मैंने तीसरे और चौथे वीडियो में डिस्कस किया वो आप लोगों को हर चैनल पर मिलेगा, लेकिन पहला और दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा आपको चैनल पर। ओके, कहीं पे भी। तो आपको इसलिए मैंने पूरा 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया। ओके, और अब आप लोगों को जिसने मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको अब ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, हाइट बाहर गिर रही है, हाइट अंदर गिर रही है, क्या हो रहा है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा अगर आपने मेरा लेक्चर पहले से फॉलो किया है तो। ओके, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनंती करता हूं कि आप जाकर पहले वो वीडियो देख लो, अगर नहीं देखे हो तो, और पेन, पेंसिल, नोटबुक सब लेकर बैठो साथ में, पानी की बोतल तक लेकर बैठो साथ में बेटा। ओके, आपका ध्यान एक बार अगर आपने स्क्रीन पर लगा दिया अपनी आंखें, तो जब तक वो लेक्चर एंड नहीं होता तब तक आपकी आंखें वहीं पर रहनी चाहिए। ओके, तो चलिए आज का मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम खत्म कर दिया। इसके ऊपर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम अपना होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, अभी कुछ थ्योरम्स ही है जिसको मेरे को डिस्कस करना है, तो 3-4 लेक्चर अब मेरे सिर्फ थ्योरम के ऊपर रहेंगे। ओके, तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए